अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक कोई बीम है, बीम का नेचर कैसा है, बीम आपका है एसएसबी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस बीम पे 2 पॉइंट लोड लग रहा है, 2 पॉइंट लोड लगा हुआ है। इन दोनों पॉइंट लोड की वजह से क्या शियर फोर्स होगा, क्या बेंडिंग मोमेंट होगा, ये हमें ड्रॉ करना है। ठीक, देखते हैं। अगर इसके बीच के डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे, लेकिन मोमेंट निकालते समय इसके बीच के डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो डायग्राम देख के लग रहा है कि सब लगभग बराबर है, तो इसको भी हम ए मान सकते हैं। इसको भी हम क्या मान सकते हैं, ए मान के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद जरूरत नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, जो दिया है उतने से आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है भाई कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब इस बार बीम कुछ अलग तरीके का बनाया है। तो बीम जैसा बनाया है देख लीजिए कि यहाँ पे रोलर लगा रखा है, बाकी आपका पूरा वैसे ही है। यहाँ इसकी बजाय रोलर लग गया है। ठीक, इसमें आपका एक लोड यहाँ पे काम कर रहा है, एक लोड यहाँ पे काम कर रहा है। दोनों लोड P और P नेचर में है। यहाँ से यहाँ तक A है और यहाँ से यहाँ तक A है। इसके अलावा और हमें कुछ पता नहीं है। ठीक, इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो अगर इसका नाम दे दे A B, यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे भी आ रहे हैं तो C और D ये होगा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रिएक्शन। रिएक्शन कैसे निकालेंगे, लिखेंगे RA प्लस RB कितना, RA प्लस RB इज इक्वल टू 2P। ये लिखेंगे, देखिए एक ये वाला P और एक ये वाला P, तो RA प्लस RB 2P, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब अगर आप A पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखें तो आपका हो जाएगा P इंटू A, इसका प्लस इस P का देखेंगे तो P इंटू, अब अगर इसके बीच की डिस्टेंस को भी A ही मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। देखिए A इसका 2A हो जाएगा इज इक्वल टू RB इंटू 3A हो जाएगा। देखिए क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हो गई, A 3A हो गई, तो इतना हम लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो ये P इंटू A इंटू 2PA टोटल 3PA हो गया। देखिए 2PA प्लस PA 3PA, तो 3 से 3 कट गया तो RB क्या हुआ, RB P के बराबर हो गया। देखिए RB किसके बराबर हो गया, RB आपका P के बराबर हो गया। ये 3PA और ये 3A इंटू RB, तो 3A कट गया, बचा P RB। ठीक, और उसी तरीके से RA कितना हो जाएगा भाई, RA भी P हो जाएगा, क्योंकि हमने लिख रखा है RA प्लस RB बराबर व्हाट, 2P। तो RA भी यहाँ से अपना P हो गया और RB भी यहाँ से अपना P हो गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं, जो P दे रखा था वही यहाँ से हो गया, हमने रिएक्शन निकाल लिया। अब इसके बाद हम सेक्शन कंसीडर करेंगे। कौन सा सेक्शन, XX सेक्शन। XX सेक्शन मान लीजिए पहले का ये लोड लग रहा है तो इससे पहले कहीं यहाँ लेना पड़ेगा। ये मान लीजिए पहले का XX सेक्शन आपने यहाँ कहीं ले लिया। अब अगर आपने पहले का XX सेक्शन वहाँ कहीं ले लिया तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, शियर फोर्स एट XX। अगर आप XX के अबाउट शियर फोर्स लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा P का हो जाएगा। कैसे P का होगा, क्योंकि ये कितना लग रहा है, RA कितना है, P है, RB कितना है, P है, और XX के लेफ्ट में P जो लोड लग रहा है वो ऊपर की तरफ है, तो इसलिए प्लस का P हो जाएगा। ठीक, मोमेंट एट XX कितना हो जाएगा, अगर आप XX के अबाउट मोमेंट लिखें तो कितना हो जाएगा, XX के अबाउट मोमेंट आपका हो जाएगा P इंटू X, यही होगा। इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर भी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस लोड की वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा वो क्लॉकवाइज में होगा, और XX एक्सिस के लेफ्ट साइड का मोमेंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि शियर फोर्स एट
ए कितना होगा, तो पी होगा। मोमेंट एट ए कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ सी कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर पी ही होगा, सी के जस्ट लेफ्ट पर। अगर आप सेक्शन एक्स एक्स इधर से ले रहे हैं तो जस्ट लेफ्ट में देखेंगे, और इधर से ले रहे हैं तो जस्ट राइट में देखेंगे, तब भी पी ही होगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मोमेंट एट सी, मोमेंट नहीं बदलेगा, लेफ्ट राइट नहीं निकालना है जब तक कि कोई मोमेंट अलग से ना लगा हो, तो मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा, मोमेंट एट सी आपका हो जाएगा पी इंटू ए या पी ए हो जाएगा। देखिए, क्योंकि एक्स सी पॉइंट तक कितना हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, तो पी इंटू ए आपका मोमेंट हो गया। क्लियर। अब आपको अगला जो एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर करना है वो करना है इनके बीच में। अगला एक्स एक्स सेक्शन आपको जो कंसीडर करना है इस लोड के बाद करना है। तो अगले के लिए अगर आप लिखेंगे शियर फोर्स एक्स एक्स के अबाउट, तो क्या हो जाएगा भाई, P माइनस पी। देखिए बड़े ध्यान से, यहां से चलेंगे तो प्लस का P, और इसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड में जो लोड लग रहा है वो नीचे की तरफ है, तो इसकी वजह से माइनस पी। प्लस पी और माइनस पी कितना, 0 हो गया। मिलके क्या हो गया भाई, दोनों मिलके देखिए 0 हो गए। अगर एक्स एक्स के अबाउट शियर फोर्स आपको लिखना हो तो आपने कैसे लिखा कि इस लोड की वजह से जो पी लोड लग रहा है यहाँ तक, ये प्लस का हो जाएगा और ए पी माइनस का, दोनों कट पिट के आपका 0 हो जाएगा। अगर आपको लिखना है मोमेंट एट एक्स एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, इस P की वजह से जो मोमेंट लग रहा है वो आपका हो जाएगा P इंटू एक्स, क्योंकि x यहाँ से यहाँ तक है, वो आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में है। और इस P की वजह से जो मोमेंट होगा वो निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि वो आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट बना रहा है, डायरेक्शन उसका, और उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक x, और इतना a माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस a। तो आपने क्या किया, अब एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट भी ले लिया। अब अगर आपको लिखना हो शियर फोर्स जस्ट राइट ऑफ सी, तो आप कहेंगे कि जस्ट राइट ऑफ सी आपका शियर फोर्स 0 हो गया। जस्ट लेफ्ट ऑफ सी आपका शियर फोर्स P था, और C के जस्ट राइट में आपका शियर फोर्स 0 हो गया। P इसकी वजह से था और इसकी वजह से माइनस P हो गया, तो दोनों क्लब होकर जुड़ के 0 हो गए। C पे आपने मोमेंट निकाल लिया है। आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो इससे भी C पर मोमेंट निकाल सकते हैं। C पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, C पॉइंट पर x की वैल्यू a है, तो ये वाला पोर्शन आपका इतना हट जाएगा, बचा क्या, P इंटू एक्स यानी P इंटू a, वही चीज आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या किया कि C के लेफ्ट और राइट में शियर फोर्स निकाल लिया। इसके बाद आपको लिखना है शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ डी। डी के जस्ट लेफ्ट में शियर फोर्स कितना होगा, वो भी उतना ही होगा जो सी के जस्ट राइट में हो रहा है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इनके बीच में फिर अब कोई भी आपका पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, इसीलिए सी के जस्ट राइट में जो शियर फोर्स होगा वहीं डी के जस्ट लेफ्ट में भी शियर फोर्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने इसको लिख दिया। अब आपको एक और एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। उस एक्स एक्स सेक्शन को मान लीजिए आपने यहाँ कहीं आखिरी में लिया, एक्स एक्स सेक्शन। ठीक, तो इसके अबाउट आप लिखेंगे शियर फोर्स एट एक्स एक्स, तो आपका हो जाएगा इसकी वजह से P, अगले वाले की वजह से माइनस P, फिर इसकी वजह से माइनस P, तो टोटल आपका कितना हो गया, माइनस P हो गया। देखिए एक्स एक्स सेक्शन आपका यहाँ पर है, आप इधर से ले रहे हैं तो इधर से इसकी वजह से प्लस का P, इसकी वजह से माइनस का P, और इसकी वजह से भी माइनस का P, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ माइनस और ऊपर की तरफ प्लस, तो शियर फोर्स एक्स एक्स आपका आ गया माइनस P। अगर आपसे पूछा जाए मोमेंट एक्स एक्स कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि इसकी वजह से P इंटू एक्स, देखिए ए P और यहाँ से यहाँ तक x, तो P इंटू एक्स हो गया। उसके बाद
माइनस पी इंटू एक्स माइनस ए। माइनस इसलिए क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा इस x के लिए, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा टोटल x और ये माइनस कर देंगे तो पी एक्स माइनस ए। फिर इसकी वजह से भी माइनस, माइनस पी एक्स माइनस 2a, इसकी वजह से भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक। और डिस्टेंस कितना होगा, सिर्फ इतना डिस्टेंस लिखेंगे और ये डिस्टेंस कितना टोटल x माइनस ए और ए 2a, तो ये आपका हो गया मोमेंट एट एक्स एक्स के अबाउट आपका मोमेंट कितना लिखा जाएगा वो आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद आप देखते हैं शियर फोर्स जस्ट राइट ऑफ डी कितना आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा जो एक्स एक्स के अबाउट आया है वही शियर फोर्स जस्ट राइट ऑफ डी हो जाएगा माइनस पी। मोमेंट आपने डी पर निकाला है क्या, सी तक निकाला है, डी तक हम लोगों ने मोमेंट नहीं निकाला है। तो उसको निकालने का भी दो तरीका है, एक आप चाहे तो इससे निकाल दें क्योंकि एक्स एक्स सेक्शन इसके लिए लिए थे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 2a हो जाएगी क्योंकि d पॉइंट तक x कितना है 2a हो जाएगा। या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं। तो आप चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, तो आप लिखेंगे मोमेंट एट डी कितना हो जाएगा, डी पॉइंट पे अगर आपको मोमेंट लिखना हो तो आप कहेंगे कि इसमें अगर x की वैल्यू 2a पुट कर दिया जाए तो आपका d के अबाउट मोमेंट आ जाएगा, या फिर नीचे वाले में भी x की वैल्यू 2a पुट कर दिया जाए तो आपका d पॉइंट पे मोमेंट आ जाएगा क्योंकि d a पॉइंट से 2a डिस्टेंस पर है, 2a दूरी पर है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा p इंटू 2a और इधर से हो जाएगा माइनस p इंटू a। देखिए कैसे x की जगह 2a कर दिया, 2a में से a गया, क्या बचा a बचा, p इंटू a, x की जगह 2a कर दिया तो यहाँ से 2pa माइनस 1pa, तो क्या बचा p इंटू a। p इंटू a आपका जो मोमेंट आया वो मोमेंट आपका आ गया d पॉइंट के अबाउट, ठीक। अब अगर आपको लिखना हो शियर फोर्स एट b तो वही होगा जो आपका D पॉइंट पे शियर फोर्स है, माइनस का P होगा D पॉइंट पे, और वही आपका शियर फोर्स एट D आपका उतना हो जाएगा। देखिए जो D के जस्ट राइट पे शियर फोर्स आया है माइनस P का, वही आपका शियर फोर्स B पर भी हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए मोमेंट एट B कितना होगा, तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन आई है मोमेंट की, इस इक्वेशन में x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए कितना, x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 3a, क्योंकि b पॉइंट तक यहाँ से लेके b पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है 3a डिस्टेंस है, तो आपको पुट कर देना है 3a। तो आप पुट करेंगे तो पहले p इंटू 3a, तो 3pa हो जाएगा, इसमें माइनस x की जगह 3a माइनस a करेंगे तो माइनस 2pa हो जाएगा, देखिए, और इसमें करेंगे तो माइनस pa हो जाएगा क्योंकि x की जगह 3a माइनस 2a तो माइनस pa माइनस 2pa 3pa सब कट के क्या हो गया 0 हो गया। अब आपने हर पॉइंट पर मोमेंट निकाल लिया, हर पॉइंट पे शियर फोर्स निकाल लिया, ठीक। अभी आपने D के जस्ट राइट में भी निकाल लिया है। अब इसको इधर से जरा समझने की कोशिश हम करें तो हम ये कह सकते हैं, बड़े ध्यान से इसको समझिए, कि मान लीजिए हमने यहाँ से x x सेक्शन लिया या x1 ले लिया, यहाँ x1 x2 ले लिया, यहाँ पे x3 ले लिया। भाई हमने सब जगह x लिया, आप इसको x1 कर दो, इसको x2 कर दो, इसको x3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये सेक्शन अगर मैं इधर से ले लेता हूँ इस तरफ से, तो क्या कुछ चेंज आ रहा है क्या, देखते हैं। इधर से अगर मैंने ये सेक्शन लिया, ठीक, तो यहाँ से जो लोड लग रहा है वो भी P का ही लग रहा है, जो रिएक्शन लग रहा है, और इसका राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ लग रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस के साथ, माइनस P, यानी B पॉइंट पे जो शियर फोर्स आएगा वो माइनस P आया है, देखिए माइनस का P आया है।
यही माइनस पी चलता जाएगा कहाँ तक, डी के जस्ट राइट तक। तो डी के जस्ट राइट पे भी आपका माइनस पी आया है। देखिए अगर बी पे मोमेंट ले तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि यही लोड है, और डी तक मोमेंट ले तो डी तक आपका मोमेंट कितना हो जाएगा, P इंटू ए। तो मोमेंट एट डी भी देखिए आपका P इंटू ए आया है। इसका मतलब यह है कि जब दो बार इधर से दो लोड एक लोड तक ले लिया और इधर लेना है तो यहाँ से भी लिया जा सकता है। देखिए आपको कंक्लूजन बता रहा है। ठीक भाई, इधर से ले लिया, दो का ले लिया, अब लग रहा आगे जाएंगे कंफ्यूजन होगा निकालने में, तो यहाँ से चेक कर लिया, चेक किया तो देखिए बैलेंस कर रहा है, इक्वेशन मैच कर रही है, वैल्यू मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ तक इधर से निकाल लो, फिर एक का इधर से निकाल लो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप सही है कि एक तरफ से आसानी से आगे बढ़िए, चलिए ठीक। अब इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करते हैं हम लोग। ए बी सी डी 4 पॉइंट आपने ले लिया। ए पॉइंट पे आपका शियर फोर्स कितना है, प्लस का पी है, और यही चीज आपका सी के जस्ट लेफ्ट तक है, तो प्लस का पी आपका है, और ये सी के जस्ट लेफ्ट तक है। सी के जस्ट राइट पर अगर आप ये देखें कि सी के जस्ट राइट पर शियर फोर्स कितना है, शियर फोर्स सी के जस्ट राइट पे कितना हो गया भाई, 0 है, 0 है, 0 है। तो सी के जस्ट राइट यानी कि ये कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। सी के जस्ट राइट पे शियर फोर्स 0 है, और वो 0 शियर फोर्स कहाँ तक है, वो 0 शियर फोर्स डी के जस्ट लेफ्ट तक है। शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ दी डी कितना है, 0 है, यानी सी के जस्ट राइट से डी के जस्ट लेफ्ट तक शियर फोर्स कितना है, 0 है। डी के जस्ट राइट पर कितना है, डी के जस्ट राइट पर माइनस पी है, डी के जस्ट राइट पर शियर फोर्स कितना है, माइनस पी है, तो नीचे आ गए। और बी पे कितना है, माइनस पी है, तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। ठीक, ये आपका शियर फोर्स बन गया। ये आपका प्लस का पी हो जाएगा, ये आपका माइनस का पी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाएंगे तो ए और बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, मोमेंट कितना है, 0 है बी पर, मोमेंट ए पर भी कितना है, मोमेंट आपका ए पर भी 0 है। देखिए ए पर 0, बी पर 0, सी पर पी इंटू ए है, और डी पर भी पी इंटू ए है। तो ए पे 0 और सी पे आपका बढ़ते हुए कितना हो गया, पी इंटू ए, और डी तक वही है पी इंटू ए। इसके बाद फिर आपका 0 हो गया। फिर यहाँ आप नाम दे दीजिए सी, यहाँ पे नाम दे दीजिए डी। ये आपका P इंटू ए के बराबर हो गया, पी ए हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका P इंटू ए के बराबर हो जाएगा। अगर आप ऐसा करना चाहें तो P इंटू ए लिख सकते हैं दोनों जगह, या एक जगह लिख के छोड़ दीजिए। सी पे जितना बेंडिंग मोमेंट है उतना ही बेंडिंग मोमेंट डी पे भी है। देखिए सी पे पी ए है, डी पे भी पी ए है, तो सी डी तक हमने सी से डी तक एक सीधी लाइन खींच दी पी ए की, क्योंकि दोनों पे बेंडिंग मोमेंट अपना बराबर है। देखिए ठीक, अब इसको देखिए शियर फोर्स 0 कहाँ पर है, शियर फोर्स सी पॉइंट और डी पॉइंट पर 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट और डी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि जहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक, ये आपका इसका एसएफडी और बीएमडी बन गया है। देखते हैं इसको, इसका एसएफडी बीएमडी ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन का अभी हमने एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ किया है। ठीक, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया। उसके बाद क्या किया गया, देखिए इसका शियर फोर्स डायग्राम है, अभी आपने देखा ऐसा ही पीछे बना था, ऐसा ही शियर फोर्स डायग्राम बना था, ऐसा ही आपका यहाँ पर भी शियर फोर्स डायग्राम आ गया। ठीक, अब इसका बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लीजिए कैसा बना है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा ही बना है जैसा कि आपने बनाया हुआ है। सॉल्व कैसे करना है, जैसा अभी हम लोगों ने सॉल्व किया।